सियासी नजरिए में भारत में साल 2023 काफी अहम होने वाला है। देश में साल 2023 में कुल 10 राज्यों के चुनाव होने हैं। फरवरी और मार्च के बीच पूर्वोत्तर के 3 राज्यों जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होंगे। वहीं अप्रैल मई में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य भी विधानसभा चुनाव का सामना करेंगे। इस साल केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव हो सकते हैं। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, जबकि मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भाजपा एनडीए के साथियों के साथ सरकार में है। कांग्रेस के पास केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति, जिसका पहले नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, उसकी सरकार है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य को लेकर के। मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। 230 सीटों वाली विधानसभा में चुनाव के बाद 114 सीटें पाने वाली कांग्रेस ने निर्दलीय और बसपा और सपा के समर्थन से सरकार बनाई थी और इसके बाद ही 1998 के बाद पहली बार कांग्रेस यहां सत्ता में आई थी। हालांकि सवा साल बाद ही कांग्रेस में बगावत हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों समेत कुल 22 विधायक मार्च 2020 में बीजेपी में चले जाने से कमलनाथ सरकार जो थी वो गिर गई। इसके बाद भाजपा फिर से सत्ता में आई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कुल 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीतकर विधानसभा में एक बार फिर बहुमत हासिल कर लिया। वही बात करते हैं राजस्थान के राज्य को लेकर के। बीते 3 दशकों से राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता बदल जाती है। 2018 के चुनाव में मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी की। अशोक गहलोत एक बार फिर राज्य के मुखिया बने। हालांकि अपनों की ही बगावत के कारण सरकार कभी भी स्थिर नहीं नजर आई। जुलाई और अगस्त 2020 में पायलट गुट के बागी होने के कारण हालात यहां तक आ गए थे कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को अविश्वास मत का सामना करना पड़ा था। साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस अब की बार किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा पार्टी के सामने सत्ता विरोधी लहर को पार करने की भी चुनौती होगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यहां एक बार फिर वापसी की उम्मीद करेगी। वहीं 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने यहां 25 साल से शासन कर रहे लेफ्ट को बेदखल किया था। विप्लव देव राज्य के मुख्यमंत्री बने और इसी साल मई में भाजपा ने देव की जगह माणिक शाह को राज्य की कमान सौंपी है। अब शाह पर भाजपा को सत्ता में वापसी कराने की एक अहम जिम्मेदारी होगी। मेघालय राज्य की बात करें तो वहीं 2018 में राज्य में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी और भाजपा गठबंधन कर सरकार बनाई गई थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मेघालय में उभरी थी, हालांकि बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। चुनाव में अलग अलग लड़े एनपीपी और भाजपा ने गठबंधन किया। एनपीपी ने के कोन राड संगमा मुख्यमंत्री बने। यहां भी चुनाव से पहले राजनीतिक उथल पुथल जारी है। यहां तक कि गठबंधन सरकार चला रही एनपीपी और बीजेपी के बीच भी दरारें दिख रही हैं। हाल ही में 2 विधायक एनपीपी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के एक और राज्य नागालैंड को लेकर के। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी नव पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीई में 2 टुकड़ों में बंट गई थी। पार्टी के बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे नेफ्यू रियो बागी गुट के साथ चले गए। बागियों ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी बनाई। चुनाव से पहले एमपीएफ ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। भाजपा और एनडीपीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। एनडीपीपी को 18 तो भाजपा को 12 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन सत्ता में आया और नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री बने। नेफ्यू रियो के सीएम बनने के बाद 27 सीटें जीतने वाली एनपीएफ के ज्यादातर विधायक एनडीपीपी में शामिल हो गए। इससे एनडीपीपी विधायकों का आंकड़ा 42 पर पहुंच गया। वहीं एनपीएफ के केवल 4 विधायक बचे। बाद में एनपीएफ ने भी सत्ताधारी गठबंधन को समर्थन दे दिया और मौजूदा समय में राज्य विधानसभा के सभी 60 विधायक सत्ता पक्ष में हैं। बात करते हैं कर्नाटक राज्य को लेकर के। 2018 विधानसभा चुनाव में 224 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। सबसे बड़ा दल होने के बाद भी भाजपा सत्ता से दूर रह गई। जेडीएस और कांग्रेस ने चुनाव बाद गठबंधन करके सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों की इस्तीफे के कारण कुमारस्वामी सरकार गिर गई। विधायकों के अपने पाले में आने के बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। येदियुरप्पा ने अपने चौथे कार्यकाल की दूसरी
सालगिरह जो है 26 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने उनकी जगह ली। राज्य में अप्रैल मई से चुनाव होने हैं और इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में आंतरिक कलह से गुजर रही है। भाजपा पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई के बीच के मतभेदों को दूर करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की को एकजुट करने में लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर के। कांग्रेस ने 2018 में राज्य में 90 में से 68 सीटें जीतकर 15 साल बाद राज्य की सत्ता हासिल की थी। वहीं रमन सिंह के नेतृत्व में उतरी बीजेपी केवल 15 सीटें हासिल कर पाई। भूपेश बघेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2018 के बाद से भाजपा यहां पर हुए 5 उपचुनाव भी हार चुकी है। और अब बात करते हैं मिजोरम को लेकर के। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 5 सीटें जीत सकी थी। भाजपा ने पहली बार राज्य में अपना खाता खोला था। इस बार भी बीजेपी और MNF अभी से बड़ी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने के लिए संघर्ष कर रही है। MNF केंद्र में NDA और क्षेत्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली NEDA दोनों का ही एक हिस्सा है। बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है तेलंगाना। 2018 विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका पूर्व में नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, उसने 119 में से 87 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। NDPA ने पिछली बार 15 के मुकाबले महज 2 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट मिली थी। बीजेपी जिन राज्यों में पार्टी विस्तार के प्रयास में लगी है, उनमें से सबसे बड़ा राज्य तेलंगाना भी शामिल है। राज्य के कई बड़े नेता कांग्रेस, TDP समेत अन्य पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए हैं। बीजेपी की कोशिश यह है कि 2023 का चुनाव TRS और कांग्रेस की जगह TRS और भाजपा के बीच हो। वहीं भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी के नेता यहां लगातार चुनावी दौरे भी कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर को लेकर के। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य विधानसभा के लिए नए सिरे से परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग इसी साल राज्य में चुनाव करा सकता है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने हाल ही में पार्टी सदस्यों से राज्य के लोगों तक पहुंचने का आह्वान किया है। पार्टी ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। अगले 3 महीने में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे होने की खबरें भी हैं। 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया है। वहीं गुपकार गठबंधन साथ चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद की नई नवेली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।